हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कॉमन एरर्स को लेकर के, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सभी कॉमन एरर्स 2024 के CHSL में पूछे गए हैं, टीयर 1 में। इस वीडियो सेशन में आपको टोटल 25 कॉमन एरर्स दिए गए हैं, जो कि आपको खुद से प्रयास करना चाहिए। आप पेन पेपर लेकर बैठे, वीडियो को आप इसी तरह से ना देखें। एज ए स्टूडेंट, एज ए सीरियस स्टूडेंट के रूप में आप इसे देखें। इन 25 सवाल को आप बनाने की कोशिश करें। यदि आप 25 में अगर आप 20 के अगर ऊपर हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका प्रिपरेशन एकदम शानदार है। और यदि 20 के नीचे है तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि सवाल जो है ना वो बहुत आसान टाइप के सवाल हैं, बहुत इजी सवाल हैं। सारे के सारे सवाल हल होने चाहिए। बच्चों, अगर इस वीडियो सेशन में बताए गए अगर किसी आंसर से अगर आपको इतराज है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले लें। बच्चों, आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में आप इसे शेयर करें। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। वीडियो थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, आप वीडियो को रोक ले, पॉज कर ले, पॉज करके बनाए, ठीक है। और इस प्रकार से आप अपने आंसर को वीडियो में बताए गए आंसर से मैच कर ले। फर्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है? द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। इसमें से गलत भाग आपको चुनना है कि कौन सा भाग गलत है। पॉइंट 1 दिया है द कपल, क्या गलत इसमें है? प्रीफर्ड टू वॉक, क्या गलत इसमें है? अंटिल द लास्ट हाउस, क्या गलत इसमें है? ऑफ द टाउन, क्या गलत इसमें? मतलब कि 1 2 3 4 में कौन सा नंबर गलत लिखा गया है, ग्रामर के हिसाब से, यूज के हिसाब से, उसको पहचानना है। आपको इसमें कॉमन एरर खोजना है। बच्चों, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 का आंसर आपका 3 होना चाहिए। इसका कारण क्या है? देखिए, अंटिल का जो यूज होता है ना वो टाइम के सेंस में होता है। अंटिल का जो यूज होता है वो टाइम के सेंस में होता है, जबकि यहाँ कहा क्या गया है कि अंटिल द लास्ट हाउस, यानी कि अंतिम घर तक मतलब वॉक किया गया। पूरे अगर हम लाइन को पढ़ते हैं, द कपल प्रीफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस, यानी कि लास्ट हाउस तक कपल टहले। तो यहाँ पर समय का बात नहीं, यहाँ पर जगह का बात है। तो जब जगह के मामलों में जब तक की बात आती है तब हम वहां पर अंटिल के जगह पर हम टू का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि जहां पर आप अंटिल देख रहे हैं यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है। हमारा राइट आंसर, हमारा 1 का आंसर 3 होगा। तो बच्चों, ये हमारा राइट आंसर 1 का आंसर 3 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। हिंदी आप खुद से निकालिए। 4 ऑप्शन आपके सामने देते हैं। पहला ऑप्शन में है कि पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, अगर गलत इसमें है तो आंसर आपका 1 होगा। और अगर इसमें गलत नहीं है, आपको लगता है कि ये ठीक ठाक है, तो आप आगे बढ़िए। वायलेंट व्हेन, अगर गलत अगर यहां इस खंड में लगता है तो आपका आंसर आपका नंबर 2 होगा। चलिए, दे वर आस्क्ड, अगर लगता है कि गलत अगर यहां पर कुछ है तो आंसर आपका 3 होगा। लगता है कि यहां तक ठीक है तो आप आगे बढ़िए। टू लीव द बस स्टेशन, अगर लगता है कि गलत अगर यहां पर कुछ है तो आंसर आपका 4 होगा। आपको इसमें एरर पकड़ना है कि एरर किस भाग में है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो राइट आंसर 2 होना चाहिए। वजह क्या है? देखिए, यहां पर जरूरत एडजेक्टिव की नहीं है। वायलेंट क्या है? वायलेंट एडजेक्टिव है, जबकि यहां सवाल पूछ रहा है, सवाल क्या कर रहा है कि पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग। अब पैसेंजर्स ने कैसा बिहेव स्टार्ट करना शुरू कर दिया? तो उग्र रूप से, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर एडवर्ब की जरूरत है, वर्ब के बाद एडवर्ब की जरूरत है। वो बिहेविंग का विशेषता बताएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वायलेंट के जगह पर आपको यूज होना चाहिए वायलेंटली। आपको एडवर्ब बनाना है, ly जोड़ करके हम एडवर्ब बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा पार्ट जो है, पार्ट कौन सा गलत है? पार्ट हमारा 2 गलत है, यानी कि 2 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। आते हैं नंबर 3 की तरफ। कह रहे क्या? सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ। चलिए, 4 चॉइस आपके सामने है। हर वेल्थ में गलत है, या सी ऑलवेज में गलत है, अथवा शो ऑन में गलत है, या लाइक्स टू में गलत है।
बच्चों इस 3 नंबर का राइट आंसर 3 होना चाहिए। कारण क्या है, देखिए यहां पर भाव पहले निकालना होगा। सी ऑलवेज लाइक्स टू शो ऑन हर वेल्थ, यानी कि वो हमेशा अपने वेल्थ का प्रदर्शन करना चाहती है, अपने धन का दिखावा करना चाहती है। तो दिखावा करने की जब बात होती है तो फ्रेजल वर्ब शो ऑन नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। जब आपको कहना है दिखावा करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, जब आपको कहना है दिखाना, प्रदर्शित करना, तो शो ऑन नहीं होता, शो ऑफ होता है। आप कोई चीज को शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, पब्लिकली दिखलाते हैं, तो शो ऑफ करते हैं। इसका मतलब है कि जो शो ऑन में ऑन की जगह पर क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। अब हम ये कहां देख रहे हैं, ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 3 में है, यानी कि हमारा 3 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। आते नंबर 4 की तरफ। कह रहे क्या, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। चलिए अब 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड नंबर 1, देन एक्सपेक्टेड नंबर 2, नो एरर, हो सकता है कि इसमें कोई गलती नहीं हो, नंबर 3, या अगर गलत है तो मोर क्विकर, अगर आपको लगता है कि मोर क्विकर गलत है तो नंबर 4। इसमें आपको एरर पार्ट चुनना है। बच्चों एक बहुत इजी एक बात है, बहुत ही बेसिक बात है कि 2 कॉम्परेटिव है ना, 2 कॉम्परेटिव्स का यूज एक साथ हम नहीं करते। हम 2 कंपैरेटिव का यूज एक साथ नहीं करते हैं। अब यहां देखिए, क्विक से बना क्विकर, क्विक का जो कंपैरेटिव रूप क्या होगा, क्विक का कंपैरेटिव रूप क्विकर होगा, तो खुद कंपैरेटिव दे दिया गया है। अब इसके साथ मोर लगाने की जरूरत नहीं है, मोर का यहाँ जो यूज है ना वो गलत यूज है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मोर क्विकर नहीं होना, यहाँ पर मोर क्विकर नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, केवल क्विकर होना चाहिए, क्योंकि क्विक का कंपैरेटिव क्विकर होता है, मोर क्विकर नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर क्या होगा, हमारा 4 का राइट आंसर 4 होगा, नंबर 4। चलिए नंबर को आगे लेके चलते हैं। कह रहे कि थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वियर देम नाउ। एक बार फिर से लाइन को सुना जाए, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज, नोबडी विल वियर देम नाउ, मतलब पुराने जूतों को फेंक दो, अब उससे कोई नहीं पहनेगा। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, द ओल्ड शूज, देम नाउ, थ्रो ऑफ, नोबडी विल वियर। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो थ्रो ऑफ होना चाहिए। देखिए फेंकने के लिए वो डबल एफ होता है, अगर आप कुछ को अपने से दूर हटाते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। तो थ्रो ऑफ में ये सिंगल ऑफ नहीं होना चाहिए, डबल ऑफ होना चाहिए, यानी कि हमारा 5 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। आते हैं नंबर हम नेक्स्ट 6 में, 5 के बाद नेक्स्ट आते हैं 6 में। चलिए करेगा, व्हेन इट कम टू फुटबॉल माय ब्रदर इज एन एडिक्ट। When it come to football, my brother is an addict। इसका भाव ये है कि जब फुटबॉल की बारी आती है, जब फुटबॉल का समय आता है तो मेरा भाई एक नशेड़ी बन जाता है, मतलब फुटबॉल के प्रति वो पागल सा हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। चलिए अब इसमें हमें एरर चुनना है। माय ब्रदर इज अगर गलत अगर यहाँ है तो नंबर 1, अगर गलत नहीं है तो आप आगे बढ़े। व्हेन इट अगर गलत अगर यहाँ लग रहा है तो आपका नंबर 2 होगा। एन एडिक्ट अगर लग रहा है कि यहां गलत है तो नंबर 3 होगा। और कम टू फुटबॉल अगर यहां लगता है कि कुछ उटपटांग है, कुछ बात सही नहीं है तो आपका नंबर 4 होगा। बच्चों इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर 4 होगा। कारण क्या है, देखिए फ्रेज क्या कहता है, फ्रेज इस तरह से है, व्हेन इट कम टू नहीं है, व्हेन इट कम्स टू है, यानी इट के बाद यहां कम्स इन फिक्स बात है। इसका मतलब अगर सरल भाषा में कहे तो इसका मतलब होता है जब बारी आती है, जब बारी आती है किसी चीज की, जब बारी आती है तब हम इस्तेमाल करते व्हेन इट कम्स टू, कम टू नहीं कम्स टू, यानी कि कम टू फुटबॉल गलत है, यहां पर क्या होना चाहिए, कम्स टू फुटबॉल होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा 6 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। आते नंबर 7 में, दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। एक बार वाक्य को फिर से, लाइन को फिर से सुना जाए, दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। इसमें से कौन सा भाग गलत है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। दे हैव डिसाइडेड, देयर बिजनेस, विदाउट डिले और टू विंड आउट। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका भाव निकालते हैं। उन लोगों ने फैसला किया कि बिना देर किए हुए बिजनेस को बंद करना है, अब बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस को बंद करना है। तो देखिए यदि आप कोई बिजनेस बंद करते हैं, कोई क्रियाकलाप को रोक देते हैं, मतलब आप उस क्रियाकलाप को नहीं करते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो वियर विंड आउट का यूज गलत है, पहले आप ऐसा समझिए।
विंड आउट नहीं होता है, बंद करने के लिए विंड आउट नहीं होता है, स्टॉप करने के लिए विंड आउट नहीं होता है, क्या होता है, विंड डाउन होता है। क्या होता है, विंड डाउन होता है। यानी कि जहां पर आप आउट देख रहे हैं वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर डाउन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। 7 का राइट आंसर जो 4 होगा, आउट के जगह पर यहां डाउन होगा। चलिए नंबर आते हैं नंबर 8 में। कह रहे क्या, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्सेस। एक बार सेंटेंस को फिर से देखा जाए। इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज फीवर रिसोर्सेस। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, नो एरर, इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन और व्हेन वन हैज। कौन सा हिस्सा गलत है बच्चों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर 3 होना चाहिए, वो नंबर 3 होना चाहिए ना। 8 का राइट आंसर 3 होगा। क्यों होगा, अब चलिए इसका कारण जानते हैं। देखिए एक फ्रेज है ना, लिव अप टू, है ना, लिव अप टू। आप ऐसा समझिए, एक फ्रेज है लिव अप टू, और लिव अप टू का मतलब क्या होता है, खरा उतरना। लिव अप टू का हिंदी होता है खरा उतरना। किसी की उम्मीद पर, किसी के आशा पर आप खरा उतरते हैं, तो लिव अप टू होता है, लिव इन नहीं होता है। यहां पर कह रहा है कि यह मुश्किल है समाज के उम्मीदों पर खरा उतरना। जब आपके पास बहुत कम संसाधन है तब जाकर के समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। अब यहां पर लिव इन एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, लिव क्या होना चाहिए, अप टू एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप यहां जो देख रहे हैं लिव इन देख रहे हैं, यहां पर लिव इन के जगह पर क्या होना चाहिए, लिव अप टू होना चाहिए। 8 का राइट आंसर हमारा 3 होगा। आते नंबर 9 में। करे कि सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स ए फ्यू सिंपल क्वेश्चंस हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट। एक बार सेंटेंस को फिर से। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है ना। कह रहा है कि चूंकि जो छोटी सी लड़की है वो आसान सवाल को इजीली आंसर दे देती है। हर पेरेंट्स से, उनके माता पिता क्या कहते हैं उस लड़की के, दैट शी इज टू इंटेलिजेंट, कि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। चलिए अब इसमें आपको चॉइस दिया गया है। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर्स हर पेरेंट्स से दैट शी इज टू इंटेलिजेंट ए फ्यू सिंपल क्वेश्चंस। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है वो आपका नंबर 3 है, ठीक है। 9 का आंसर 3 होगा। कारण क्या है, देखिए टू इंटेलिजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, वेरी इंटेलिजेंट का इस्तेमाल होता है। टू का हम प्रयोग करते गलत सेंस में, आप ऐसा समझिए, टू का हम इस्तेमाल करते गलत सेंस में। लेकिन टू इंटेलिजेंट अगर कहने कि बहुत तेज है वो, तो इसके लिए टू इंटेलिजेंट नहीं, इसके लिए वेरी इंटेलिजेंट होना चाहिए। पहले आप इस चीज को ऐसे समझे। यानी कि हमारा 9 का राइट आंसर 3 होगा। आते 10 नंबर में। द टीचर वॉज टेकन बैक बाई द ऑडासिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट, ठीक है। चलिए 4 चॉइस दिया गया है। द न्यू स्टूडेंट, टेकन बैक बाई, द टीचर वॉज, द ऑडासिटी ऑफ। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर 2 होना चाहिए। 10 का नंबर 2 होना चाहिए। कारण क्या है, देखिए एक फ्रेज है ना, बी टेकन अबैक, अबैक मतलब आप बैक नहीं, अबैक, है ना, बी टेकन अबैक। यहां पर अबैक का मतलब, यहां टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, शॉक्ड रह जाना, चकित रह जाना, दंग रह जाना, है ना, दंग रह जाना। बस आप ऐसा समझिए, चकित रह जाना, ठीक है ना, चकित रह जाना, दंग रह जाना, यहां पर सेंस ये है। तो टेकन बैक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेकन अबैक होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होना चाहिए, टेकन अबैक होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर जो होगा वो 10 का राइट आंसर नंबर 2 होगा। आते नंबर 11 में। कह रहे क्या, अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। पहले इसका हिंदी समझना होगा, बनाने के लिए ना इसका हिंदी समझना होगा। कह रहे कि जो अर्जेंट एक्टिविटी है वो वैसे चीज होते हैं जो आपको तुरंत करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्विक एक्शन को डिमांड करते हैं। एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, और इनको रोका नहीं जा सकता, इनको देर नहीं किया जा सकता है। पहले आप ऐसा समझिए, इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है ना, वो अर्जेंट एक्टिविटी को स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर 4 होना चाहिए। 11 का आंसर 4 होगा। क्या कारण है, देखिए पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है धारण करना, लेकिन यहां पर बात है विलंब करना, देर करना। तो पुट ऑन के जगह पर होना चाहिए पुट ऑफ,
अगर आप कोई चीज को पुट ऑफ करते हैं तो आप उसको पोस्टपोन करते हैं, आप उसको स्थगित करते हैं। पुट ऑफ का मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है स्थगित करना। तो चलिए अब कह रहा है क्या कि अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज, अर्जेंट एक्टिविटी उस तरह के काम है दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली, जिसे आप तुरंत करते हैं। एज दे रिक्वायर क्विक एक्शन, क्यों? क्योंकि वो क्विक एक्शन को डिमांड करते हैं। एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, और इनको स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो पुट ऑन की जगह पर होना चाहिए पुट ऑफ होना चाहिए। 11 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। आते नंबर 12 में, रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। 4 ऑप्शन है। रश्मि वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन शी हर्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए नंबर 2 होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए। 12 का आंसर 2 होना चाहिए। कारण क्या है, यहां पर अम्यूजिंग के जगह पर अम्यूज्ड होना चाहिए। कोई चीज अम्यूजिंग होता है लेकिन व्यक्ति क्या होता है, देखिए कोई थिंग्स अम्यूजिंग होता है, थोड़ा आप ऐसा समझिए, कोई जैसे अम्यूजिंग जोक, अम्यूजिंग जोक, ठीक है ना। और व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति अम्यूज्ड होगा। व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति अम्यूज्ड होगा। पर्सन अम्यूज्ड होगा लेकिन थिंग क्या होगा, अम्यूजिंग होगा। तो यहां पर जरूरत है अम्यूजिंग के जगह पर अम्यूज्ड की, अम्यूजिंग की जगह पर जरूरत है अम्यूज्ड की, क्योंकि ये रश्मि कोई पर्सन है। तो इसका मतलब है कि हमारा 12 का राइट आंसर हमारा 2 होगा। आते नंबर 13 में, करेक्ट, डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हेवी। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डोंट गो, बिकॉज इट इज, आउटसाइड, रेनिंग हेवी। बच्चों इसका 13 का राइट आंसर 4 होगा, क्योंकि रेनिंग यहां पर वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब होता है ना। अब यहां पर जरूरत किसकी है, यहां पर एडवर्ब बनाने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, आप इसमें एलवाई जोड़ेंगे तो हेवी की जगह पर क्या हो जाएगा, हेवली। क्या हो जाएगा, हेवली। तो चलिए हमारा 13 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। आते हैं 14 में, करेक्ट, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस to the reception area if you want it to be displayed upon the bulletin board। 4 ऑप्शन, इसी को तोड़कर 4 ऑप्शन बनाया गया है। योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया, इफ यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड, और प्लीज रिमेंबर टू टेक। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, देखिए इसमें डिस्प्ले के बाद ना अपॉन नहीं ऑन होता है, ऑन द बुलेटिन एरिया और बुलेटिन बोर्ड, ऑन द बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए ना। यहां पर अपॉन के जगह पर क्या जरूरत है, अपॉन के जगह पर जरूरत है ऑन की। इसका मतलब है कि हमारा 14 का राइट आंसर हमारा 3 होगा। आते नंबर 15 में, करेक्ट है, मिस्टर नारायणन इज ए रादर लेजी मैन। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, लेजी मैन, नो एरर, इज ए रादर और मिस्टर नारायणन। बच्चों इसमें जो भी खंड है सबके सब सही हैं। लेजी मैन ठीक है, मिस्टर नारायणन इज ए, देखिए अगर आप सोच रहे कि गलत अगर ये है, अगर आप सोच रहे कि गलत अगर ये है तो आपका गलत धारणा है। हम रायदर के बाद देखिए ए का प्रयोग दोनों तरफ से होता है, ए रायदर ये भी ठीक है, आप ऐसा समझिए। और रायदर ए, अगर रायदर के बाद भी अगर ए आता तो भी ठीक था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इज ए रायदर, अगर ऐसा ना होकर के इज रायदर ए अगर सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ए रायदर भी ठीक है, ए रायदर भी ठीक है और रायदर ए भी ठीक है, बोथ आर ओके, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम ए को यहां रखे चाहे हम ए को बाद में रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि हमारा 15 का राइट आंसर 3 होगा। आते नंबर 16 में, करेक्ट, आई हैड सीन हर विथ हर मदर इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। यस्टरडे इन द सिनेमा हॉल, हर विथ हर मदर, आई हैड सीन। बच्चों इसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो आई हैड सीन होना चाहिए। जब यस्टरडे जब दे दिया है तो ये यस्टरडे का मतलब सिंपल पास्ट टेंस है ना, लेकिन ये तो पास्ट परफेक्ट का रूप है। आई हैड सीन पास्ट परफेक्ट का रूप है। यस्टरडे जब दे दिया तो यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट टेंस, तो यहां होना क्या चाहिए था, आई सॉ होना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 16 का राइट आंसर हमारा 4 होगा। आते 17 में, करेक्ट है, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। चलिए अब इसमें नंबर 1 लाइन है वेटिंग फॉर, नंबर 2 है एट द गेट नंबर 6, नंबर 3 है माई स्टूडेंट्स आर, नंबर 4 है देयर फ्लाइट्स। बच्चों इसमें जो गलत पार्ट है ना वो नंबर 2 है, 17 का नंबर 2 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब नाउन के बाद, जब कोई नाउन हो और जब नाउन के बाद जब नंबर आता है
तो हम नाउन के साथ द का यूज नहीं करते हैं। पहले आप इसको समझिए। यदि कोई नाउन के बाद यदि नंबर आ जाए तो द नहीं लगता है। देखिए गेट एक क्या है, गेट एक नाउन है, आप ऐसा समझिए। 6 क्या एक नंबर है। अब यहाँ पर द नहीं लगना चाहिए, यानी कि हमारा सेंटेंस कैसे बनना चाहिए, वेटिंग फॉर, है ना, एट गेट नंबर 6, द नहीं लगेगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि 17 का राइट आंसर हमारा 2 होगा, है ना। नाउन और नंबर के साथ द नहीं लगता। हमको कहना है कि मैं प्लेटफॉर्म 5 पर हूं, हमको कहना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर 5, एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। मैं यहां द नहीं कहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आई एम एट द, नहीं कहूंगा। जब नाउन के बाद जब नंबर होता है तो द का यूज नहीं होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। नंबर आते हैं नंबर 18 में। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर टू मी। करे क्या, ही रेंडर टू मी, इसमें गलत है। फॉर द हेल्प इसमें गलत है। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड इसमें गलत है। गलत कहां पर है, कॉमन एरर कहां पर है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, है ना। ऑब्लाइज्ड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, ऑब्लाइज्ड के साथ ऑफ नहीं लगता है, ऑब्लाइज्ड के साथ टू लगता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर होना चाहिए ऑब्लाइज्ड टू होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्लाइज्ड के साथ 4 नहीं होता है, ऋणी, आप ऐसा समझिए। ऑब्लाइज्ड ऑफ नहीं होता, ऑब्लाइज्ड क्या होता है, 2 होता है। तो नंबर इसका 18 का राइट आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा। आते नंबर 19 में। करे क्या, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव ए प्रेजेंटेशन फॉर आवर जॉब एंड कैरियर्स कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। इसमें गलत क्या है, आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू, क्या गलत इसमें है। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, क्या गलत इसमें है। टू गिव ए प्रेजेंटेशन, क्या गलत इसमें है। फॉर आवर जॉब्स एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस, क्या गलत इसमें है। बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा, 19 का राइट आंसर 4 होगा। कारण क्या है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ होना चाहिए था, प्रेजेंटेशन 4 नहीं, है ना। हमारे जॉब और कैरियर कॉन्फ्रेंस से संबंधित आपको प्रेजेंटेशन करना था, यानी कि प्रेजेंटेशन के बाद यहाँ जो 4 है वो गलत है, यहाँ होना चाहिए ऑफ होना चाहिए। आते नंबर 20 में। करेक्ट, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, टू अट्रैक्ट कस्टमर ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेस। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर 4 होना चाहिए। देखिए देना या वितरित करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है ना वो गिव इन नहीं होता है, ये पहले समझिए। अगर आपको कहना है देना, आपको कहना है बांटना, आपको कहना है वितरित करना, बात एक ही है, तो उसके लिए गिव इन नहीं, उसके लिए होना चाहिए गिव अवे, गिव आउट। मतलब यहाँ इन नहीं होगा, आप ऐसा समझिए यहाँ पर गिव आउट हो सकता है अथवा गिव अवे हो जाएगा। ये चलिए इसका मतलब है कि गिविंग इन गलत है, यहाँ पर या तो आउट लिखिए या तो अवे लिखिए। तो इसका मतलब है कि हमारा 20 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आते हैं नंबर 21 में। करेक्ट, प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। चलिए टू द प्रतिज्ञा अराइव्ड 5 आवर्स अर्ली रेलवे स्टेशन। बच्चों यहां पर होना चाहिए राइट आंसर 21 का राइट आंसर 1 होगा। टू द जगह पर ना एट होता है, एट द या इन द। देखिए अराइव के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, यदि छोटा जगह अगर है, जगह छोटा है तो एट और जगह बड़ा है तो इन, आप ऐसा समझिए। लेकिन कहीं भी टू नहीं लगता है, या तो एट लगेगा या तो इन लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर हमारा जो गलत पार्ट है वो नंबर 1 है, 21 का आंसर नंबर 1 होगा। आते हैं नंबर 22 में। शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट। चलिए शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। चलिए कंसर्ट हॉल, द कंसर्ट हॉल, लास्ट नाइट शी वाज सिंगिंग ब्यूटीफुली इन। बच्चों व्हेन टाइम इज गिवन, टेंस का एक बेसिक रूल हम लोग क्या जानते हैं कि जब समय जब दिया रहता है तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लास्ट नाइट समय दे दिया गया है, ठीक है, तो सी वाज सिंगिंग नहीं, सी सैंग होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 की जरूरत है, तो यहाँ पर सी वाज सिंकिंग हमारा गलत है, आप ऐसा समझिए। सी वाज सिंकिंग हमारा गलत है, हमारा सही अगर होता तो क्या होता, सी सैंग, ठीक है ना। यहाँ पर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, नंबर 3 होना चाहिए, है ना। 22 का राइट आंसर जो होगा वो नंबर 3 होगा। आते हैं 23 में।
माई डॉटर पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द लायंस क्लब। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। माई डॉटर पार्टिसिपेट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द डांस कंपटीशन बाय द लायंस क्लब। बच्चों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नंबर 1 होना चाहिए। माई डॉटर थर्ड पर्सन है, भर में एस लगेगा, तो यहां पर पार्टिसिपेट्स होना चाहिए। हमारा 23 का राइट आंसर 1 होगा। आते 24 में, कह कि इमली इज अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। यहां पर बहुत साफ एकदम मतलब ग्लेयरिंग मिस्टेक यहां पर है। इमली इज एन अमेरिकन होना चाहिए, नहीं ए अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। इमली इज क्या होना चाहिए, एन अमेरिकन होना चाहिए। 24 का राइट आंसर हमारा 1 होगा। आते 25 में, द शॉप यूजुअली ओपनड 10 मिनट्स लेट, है ना। शॉप अक्सर, यूजुअली ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ओपन की जगह पर ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेट पहला ऑप्शन, यूजुअली ओपन दूसरा ऑप्शन, 10 मिनट्स तीसरा ऑप्शन, द शॉप चौथा ऑप्शन। तो इसमें होना क्या चाहिए, यूजुअली का मतलब जो अक्सर प्राय होता है, था नहीं होता है, उसके लिए हम यूजुअली का यूज करते हैं। और यूजुअली के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमारा 25 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। तो बच्चों आपका क्या स्कोर है, आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। आज की बात बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।